हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक आप सभी को। अनलॉक मैट्रिक्स हेयर। आज की इस कमाल की नॉलेजेबल वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अनलॉक ब्रेक कैंडल के बारे में, जो कि एक रियल मार्केट में आपको मैग्नेट की तरह वर्क करता दिखेगा। तो हम लोग समझेंगे एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, इसका हम लोग रूल्स देखेंगे रियल मार्केट में। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग डायग्रामेटिक से समझ लेते हैं कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, फर्स्टली देखो, ये हमारा एक मार्केट है। ठीक है, ये हमारा एक मार्केट चल रहा है। ओके, ये मार्केट एक चल रहा है। चलो, ये हमारा एक मार्केट है। ठीक है, हम लोग समझते हैं इसे, एक हमारा मार्केट है। क्या किया इस मार्केट ने, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर देखो, जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करता है ना, तो जब मार्केट जोन तोड़ता है ना, तो वो सिर्फ लेवल नहीं होता है, वो ट्रेडर का एक ट्रस्ट होता है। ठीक है, जो ट्रेडर का एक ट्रस्ट टूटता है इस लेवल पर, हर ट्रेडर का एक ट्रस्ट टूटता है। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इस ट्रेडर का ट्रस्ट टूटने से हम लोग को एक सिग्नल देते हैं, वही हमारा होता है अनलॉक ब्रेक कैंडल। अनलॉक ब्रेक कैंडल। ठीक है, जैसे देखो स्मार्ट मनी, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ट्रेडर का एक ट्रस्ट टूटता है, ये ब्रेक हुआ ना, काफी ट्रेडर का यहाँ एक ट्रस्ट टूट जाता है कि यार ब्रेक हो गया है हमारा। ठीक है, तो वही स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वहीं पर अपना क्वांटिटी ऐड करते हैं। ठीक है, वो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या करना है, जैसे ये कैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कैंडल है, ये एक हमारा एक कैंडल है, ये हमारा एक कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट ये जो ये ब्रेक हुआ है ना स्विंग, ये कैंडल ने मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये हमारा फर्स्टली हो जाएगा यू बी सी, लिख लेते हैं। ये पार्ट हो गया हमारा यू बी सी, यू बी सी। ठीक है, लिख लेते हैं यार। चलो ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट फिर से नीचे आएगा हमारा इस एरिया के पास, अनलॉक ब्रेक कैंडल को मार्केट फील करेगा, फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब मार्केट क्यों कंटिन्यू करेगा, उसका रीजन है, इसका कुछ रूल्स है, हर टाइम ये वर्क नहीं करेगा, कुछ रूल्स होता है, रूल्स को समझेंगे हम लोग, उसके बाद ही हम लोग ये जोन मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। देखो अब मैं रूल्स में देखना है कि मार्केट पहले एक रेंज में होना चाहिए। आप लोग समझना, मार्केट एक पहले रेंज में होना चाहिए। देखो हम लोग, देखो ऐसे मार्केट एक रेंज में होना चाहिए, तो उससे क्या होगा ना, ये देखो मार्केट एक रेंज में होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से मार्केट एक रेंज में होना चाहिए। तो हम लोग इसे एक रेंज मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा एक रेंज हो गया। ठीक है, ये पार्ट रेंज हो गया, तो क्या किया मार्केट ने, रेंज करके फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, वो कैंडल हमारा काफी इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है। फर्स्टली आप उसे हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, लेकिन ये हमारा हो गया अनलॉक ब्रेक कैंडल। तो क्या करता है, मार्केट फिर से इस एरिया पर आता है और मार्केट फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हम लोग रियल मार्केट में समझेंगे ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अगर इसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करते हो ना, तो आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा ये, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ये अच्छे से वर्क करता है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी वर्क करता है, लेकिन हमें जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन एरिया दिखेगा ना, जितना ज़्यादा रेंज मिलेगा, उस हिसाब से हमें ये टारगेट देगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे रियल चार्ट पर, समझेंगे इसका। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड में 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं। देखो फर्स्टली क्या हुआ है, यहाँ हमारा एक लो है। ठीक है, ये हमारा एक लो है, और ये हमारा एक रेंज है। ठीक है, ये हमारा एक रेंज है। जैसे मैंने आपको बताया था, रेंज होना कंपलसरी है। ठीक है, जितना अच्छा रेंज होगा उसी हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा, है ना। मार्केट एक रेंज में था, एक लो था हमारा, और क्या किया, ये कैंडल मार्केट ने ब्रेक कर दिया। चेक, मार्केट ने, ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, तो ये कैंडल ने मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ठीक है, ये कैंडल ने मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, मार्केट ये हमारा हो गया UBC। ठीक है, अनलॉक ब्रेक कैंडल, ये पार्ट हो गया हमारा अनलॉक ब्रेक कैंडल। हम इसे अगर मार्क करते हैं,
लिख लेते हैं यहाँ अनलॉक ब्रेक कैंडल। देखो ये हमारा हो गया, ठीक है, अनलॉक ब्रेक कैंडल। क्या हुआ, मार्केट देखो जैसे ये स्विंग था, मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इसे फिल किया, एक बीक निकाल कर मार्केट ने इसे फिल किया, फिर से मार्केट ऊपर कंटिन्यू किया, हमारा लिक्विडिटी ये पार्ट था, तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेकर फिर रिवर्स कर गया। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आप लोग एक एंट्री बना सकते थे इस एरिया से भी, अगर आपको ये पता होता ये मॉडल आपको, तो आप एंट्री बना सकते थे, ठीक है। देखो फिल करने का रीजन है ना, ये मार्केट ने कैंडल क्यों नीचे आया, नीचे आने का रीजन यही था क्योंकि अनलॉक ब्रेक कैंडल यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हम लोग लाइव में और भी एग्जांपल देखते हैं। देखो इस रेंज में भी सेम सिनेरियो हुआ है। देखो क्या हुआ है, फर्स्टली देखो एक रेंज मार्केट किया है, देखो छोटा रेंज किया है मार्केट ने, एक छोटा सा रेंज किया है, हम लोग इसे मार्क कर लेते हैं रेंज, है ना। ये देखो मार्केट ने रेंज किया है, रेंज करने के बाद क्या किया मार्केट ने, फिर एक ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा कैंडल ने किया है, ये कैंडल ने किया है, ठीक है। तो आप लोग इसे मार्क करोगे तो हम इसे लिख लेते हैं UBC, ठीक है। तो क्या गया, मार्केट एक नीचे डाउन आया, देखो जितना छोटा रेंज उतना छोटा टारगेट, ठीक है, अपने हिसाब से आप देखना, है ना, जितना छोटा रेंज जितना बड़ा रेंज, जितना बड़ा रेंज टारगेट उतना बड़ा, है ना। आप इसे लॉन्ग टाइम फ्रेम पर यूज करोगे ना, आपको अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पर मैं बताऊंगा, अगर आप उसमें करते हो ना तो आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, है ना। ये 5 मिनट का चार्ट है, गोल्ड का है, ठीक है। हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इस एरिया में भी सेम सिनेरियो हुआ है ना, इस एरिया में भी सेम सिनेरियो हुआ है। देखो फर्स्टली क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप चेक करो तो ये हमारा एक रेंज पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एक रेंज पार्ट है, ये हमारा एक रेंज पार्ट है। फिर क्या किया मार्केट ने, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर आप देखो इस रेंज को मार्केट ने एक ब्रेक कर दिया, चेक, कौन सा कैंडल ने ब्रेक किया, हमारा ये कैंडल ने मार्केट ब्रेक कर दिया, ये कैंडल ने मार्केट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऊपर एक एफईजी था तो मार्केट बीक से फिल कर लिया उसे भी, है ना। ये हमारा हो गया UBC, ठीक है। तो क्या गया, मार्केट फिर नीचे आया गया, ठीक है। इसी तरह जितना बड़ा रेंज होगा ना मार्केट टारगेट उतना बड़ा देगा, है ना। देखो फर्स्टली मार्केट डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट हो गया, तो जितना बड़ा ट्रेड होगा ना, जितना बड़ा रेंज होगा उस हिसाब से हमें टारगेट मिलेगा। अब देखो मैं 1 आवर के बिटकॉइन में बता रहा हूँ, है ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं बिटकॉइन में बता रहा हूँ। देखो फर्स्टली क्या हुआ यहाँ पर, एक मार्केट ने रेंज किया, अगर आप चेक करो मार्केट ने एक रेंज किया, आप ये पार्ट को भी ले सकते हो यहाँ तक, ठीक है, एक रेंज किया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो मेरा हमारा कौन सा कैंडल ने ब्रेक किया, हमारा ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो ये पार्ट हो गया हमारा UBC, ठीक है, अनलॉक ब्रेक कैंडल, अनलॉक ब्रेक कैंडल हम लोग लिख लेते हैं, अनलॉक ब्रेक कैंडल। फिर मार्केट नीचे कंटिन्यू किया। देखो मैंने बताया था ना, जितना बड़ा रेंज होगा उस हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है, जितना बड़ा रेंज होगा उस हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते तो ये आपको काफी अच्छा टारगेट मिलता, चेक, देखो नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा है ना इस एरिया पास, तो काफी अच्छा टारगेट मिला। तो अब जितना बड़ा रेंज कंसोलिडेशन एरिया होगा उतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा, ओके। हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखो सेम सिनेरियो इस एरिया पर भी हुआ था, ठीक है, सेम सिनेरियो इस एरिया पर भी हुआ था। देखो क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्टली क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में था, देखो रेंज में फंसा हुआ था, है ना, ये रेंज है, पूरा पार्ट हमारा एक रेंज है। मार्केट ने क्या किया, फिर रेंज ये ब्रेक कर दिया, तो कौन सा कैंडल ने ब्रेक किया, हमारा ये कैंडल ने मार्केट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये कैंडल हमारा ब्रेक हो गया, ठीक। क्या हुआ, मार्केट ब्रेक करने के बाद फिल किया इसे, ठीक है। देखो मार्केट एग्जैक्ट फिल करने के बाद ही नीचे गया, चेक, ये कैंडल को मार्केट ने ये ब्रेक किया तो मार्केट ने इसे फिल किया, फिर कंटिन्यू मार्केट ने डाउन गया, ठीक है। तो जितना बड़ा रेंज होगा उस हिसाब से हमें टारगेट देखना है, ठीक है। काफी अच्छा स्मूथ एंड क्लियर वर्क करता है ये मार्केट में, आप देखो लाइव में चेक करो, आपको स्मूथली दिखेगा, है ना। देखो ये मेरा लेवल्स मार्क है, मैं ट्रेड लिया था इस लेवल पर, देखो इस लेवल पर भी क्या हुआ, मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में था, है ना, मार्केट एक रेंज एरिया में था,
ये देखो, ये पूरा पार्ट हमारे का रेंज एरिया है, ठीक है। मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो कौन सा कैंडल ने ब्रेक किया? ये कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट, मार्केट ने इसे फिल किया, फिलअप करने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट इसी सिनेरियो को रिपीट किया और फिर मार्केट नीचे चला आया, ठीक है। तो ये जोन था इंपॉर्टेंट हमारे लिए, एक जोन हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो क्या किया मार्केट ने? पहले मार्केट ने इसे फिलअप किया। अरे यार, लैग थोड़ा कर रहा है यार पीसी। इसे फिलअप किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट इसे फिलअप करके फिर ऊपर गया, ठीक है। तो सेम सिनेरियो था, इस यहाँ पर भी सेम सिनेरियो और इस जगह पर भी सेम सिनेरियो, ठीक है। तो आप लोग देखना, रियल चार्ट पर बैक टेस्ट करना, काफ़ी स्मूथ एंड क्लियर है, दिखेगा आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।